अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जनाब आप सोच होंगे अंधेरा क्यों है। तो जनाब ये छोटा सा व्लॉग है मेरी फ़र्स्ट सहरी और इफ्तारी का। और तकरीबन रात के 3 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ इस टाइम पर, किचन में जो है वो आ चुकी हूँ। और यहाँ पर हमारे जो पराठे हैं वो तैयार हो रहे हैं देसी घी के, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़स्ता किस्म के पराठे जो हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। और ज़ाहिर है बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, तो एक एक चीज़ तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी हूँ। यहाँ पर मेरा दही और मेरी यहाँ पर लस्सी तैयार हो गई। हम लोग लस्सी ज़रूर पीते हैं, चाय भी पीते हैं लेकिन बहुत कम। तो जनाब यहाँ पर हम लोग जो हैं वो बानो जो है वो मेरे साथ उठी हुई है और उसने माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी। और ये जो है वो हमारा सालन है। और हम लोग कोई मसाले वाली चीज़ें पसंद करते हैं। एक कभी चाय बनाइए क्योंकि ज़्यादा लोग चाय नहीं पीते हैं रमज़ान में। और जनाब लस्सी यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। और उसके अलावा मैंने अपनी जो दही है उसके अंदर भी बर्फ़ डाल ली है, क्योंकि अब आपको पता है कि थोड़ा ठंडा खाने का दिल करता है। और यहाँ पर जो है वो सहरी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है वो रोज़ा रखने वाले हैं। और बानो को पता नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो वो एकदम से डर गई। तो यहाँ पे हम लोग अब इंशाल्लाह जो है वो अपना सहरी करेंगे। और बानो जो है नमाज़ पढ़ने लगी थी और उसके बाद फिर हम लोग सो चुके थे। और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको लेकर आई हूँ अपनी अफ्तारी की रूटीन पर। तो बस यहाँ पर कुछ समोसे और पकौड़े जो हैं, समोसे पकौड़े जो हैं वो बन रहे थे, क्योंकि मेरा सबसे वादा था कि पहली सहरी में हम जो है वो अनहेल्दी खा लेंगे, लेकिन बाकी सहरी में हम इतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाएंगे। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपनी हेल्दी अफ्तारी जो है वो स्टार्ट करती हूँ, और मतलब सहरी स्टार्ट करती हूँ और अपना रोज़ा गुजारती हूँ, और अफ्तारी में क्या क्या खाती हूँ। तो बच्चे हैं, बानो है, और सब लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें। आप लोगों को पता है रमज़ान में जो है वो इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है, लेकिन इससे ये होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग जो है वो वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ समोसे जो हैं वो तैयार किए थे, जिनको मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर ये मेरे ख़त्म हुए तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन कोशिश यही है कि मैं अपने इसी में ही भुगता लूँ। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका था। कुछ समोसे जो हैं वो डार्क ब्राउन हो गए हैं, कुछ लाइट ब्राउन हैं, और इसी तरह जो है वो बस चलता रहता है। और यहाँ पर और कुछ समोसे जो हैं वो पक रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैंने कुछ पकोड़े नहीं, उसके बाद मैंने रोल आई थिंक फ्राई जो है वो किए थे। और रोल भी बहुत मज़े के थे और बहुत क्रिस्पी थे। तो यहाँ पे रोल भी कुछ मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ पकोड़े बनाए थे। पकोड़ों में मैंने आलू के पकोड़े थे और पालक के पकोड़े थे और दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी। इसके अलावा मैंने जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह अलग से भी काटे थे, जैसे तरबूज वगैरह हो गया, और चना चाट भी बनाई थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम लोग ओवरलोडेड हो गए थे खा के, और उसके बाद बिल्कुल जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी, बैठा नहीं जा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है खा के। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाते हैं खा खा के, और तंग आ जाते हैं खा खा के। और यहाँ पर जो है मेरे पकोड़े सॉरी समोसे और रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं तकरीबन बिल्कुल बारीक बारीक से आलू के जो है वो पकोड़े तैयार कर रही थी। और अभी तकरीबन अफ्तारी में हमारे 15 से 20 मिनट थे, तो बस मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी जो है अपने पकोड़े जो है वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आखिरी वक्त में दुआ का टाइम होता है, और अगर हम उसमें जो है वो पकाते रहें तो हमारा जो टाइम है वो ख़राब हो जाता है, सारा ज़ाया हो जाता है। और इससे ये होता है कि हम लोग अपना जो है वो दुआएं नहीं मांग सकते, और वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी सहरी और अफ्तारी जो है वो जल्दी जल्दी बना कर रख दिया करें। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि अगर हमें थोड़े से ठंडे खाने पड़ गए हैं। और वैसे भी आजकल सबके घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं, आप लोग गर्म भी कर सकते हैं। और अगर हमें दुआ करने के लिए और रमज़ान की बरकतें लेने के लिए अगर हम थोड़ा सा ठंडा भी खा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा जो है वो खुल चुका है। और ये देखें पकोड़े और समोसे और चना चाट और हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। और हम लोगों ने पहले तो सोचा कि हम टीवी लाउंज में बैठ कर खाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें इतनी गर्मी भी लग रही थी, तो फिर हमने रूम में एसी ऑन किया और फिर हमने बेड पर ही स्टार्ट हो गए, क्योंकि सबका रोज़ा था और सब लोग जो हैं वो थक चुके थे।
तो पहला रोज़ा है, इंशाल्लाह आगे आगे जो है हम लोग को आदत हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग खा चुके हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें बच चुकी हैं जो हम बाद में खाएँ। और यहाँ पर जो है वो वक्त नमाज का हो चुका था, तो हम लोगों ने जो है वो नमाज़ अदा की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो नमाज की जो है वो वीडियो कैसे बनी, तो मुझे इस वीडियो का पता नहीं था। बानो बस ये चेक कर रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए कैसी लगती हूँ। तो मैं भी यहाँ साइड पे पढ़ रही थी और मुझे नहीं पता था कि टेबल पे फ़ोन जो है वो बानो ये रखा हुआ है, टाइम लैप्स पे लगाया हुआ है कि मैं कैसे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर बानो ऐसे कर रही थी, जब मैंने देखा तो बानो की वीडियो बनी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छोटी सी मेमोरी है, सेव हो जाती है कि हमने नमाज़ पढ़ी और जो भी है। और इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही होती है। और उसके बाद बस फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने। और अब जो है वो बानो और मैं जो है वो इशा की नमाज़ जो है वो अदा करेंगे। और उसके साथ साथ ही हम लोग जो है वो तरावियाँ भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हम साथ ही पढ़ लें और जल्दी जल्दी पढ़ लें तो इससे ये होता है कि आपका जो है टाइम वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है कि आप आराम से जल्दी सो सकते हो। अगर जल्दी सोओगे तो फिर आप आराम से उठकर तहज्जुद भी अदा कर सकते हो, नफिल और वितर वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने वितर जो है वो रात जो है वो आखिरी पहर में छोड़ के सोया करें, कि उस वक्त उठ के सहरी के वक्त पढ़ें। उससे ये होता है कि आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। और यहाँ पर हम लोगों ने नमाज जो है वो पढ़ ली है, तरावी पढ़ ली है। और उसके बाद हम लोग जो है वो पेट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा पेट फुल हो गया था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी शानी पिया था। तो यहाँ पर मानो जो है वो नमाज़ जब मैंने पढ़ ली, तो मैंने थोड़ा सा लेट पढ़ी थी नमाज़, मतलब नमाज़ बानो ने जल्दी ख़त्म कर ली थी। तो वो उठी और उसने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट करके लेकर आई। यहाँ पर दही फुल्कियाँ बच गई थी और चना चाट बच गई थी, फ्रूट चाट बच गई थी, तो वो ले आई। और कुछ पकौड़े और समोसे बच गए थे। और यहाँ पर आपको मैं एक मज़े की बात बताती चलूँ कि जब मैंने सारे पकौड़े बना लिए तो एंड पे कुछ पालक के पकौड़े थे, जिसमें पालक और आलू के पकौड़े थे, तो वो कुछ रह गए थे। तो वो इतने ज़्यादा जल गए थे कि फिर एंड पे वो बच गए। लेकिन मानो ने वो संभाल के रख दिया कि रात में अगर मामी हमें भूख लगी तो हम लोग इसको ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखें, मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी यहाँ पे वीडियो में कि ये काफ़ी ज़्यादा जल गए थे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से जले थे, अंदर से बिल्कुल इसका स्टफ़ बिल्कुल क्लियर था। और यहाँ पर जो है वो बानो केचप लेकर आ चुकी है और बस हम लोग सोने के करीब थे, तो बानो को भूख लगी तो हमने कहा चलो यार कोई नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भी फ़ील हो रहा था। और खाने के बाद जो है मुझे फ़ील हुआ कि मुझे नहीं खाना चाहिए था, मेरा पेट जो है वो काफ़ी भर चुका है। लेकिन बानो ने अपना प्रॉपर खा लिया, तो हम थोड़ा थोड़ा जो है वो खा रहे थे, क्योंकि बानो ने बिल्कुल थोड़ा खाया था अफ्तारी पे, तो इस वजह से बस मैंने तो बस बहुत ज़्यादा पानी पिया था और कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट फुल हो गया था, प्यास लग रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने इस टाइम पे जो है वो खाना खा लिया। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो क्या करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अफ्तारी करते हैं या क्या क्या बनाते हैं, या सादा सी करते हैं। वैसे तो सादा ही रखनी चाहिए, इसमें असराफ भी कम होता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। इंशाल्लाह कल से मेरी यही रूटीन होगी कि मैं, अगर सब लोग खाएं तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लूँ या फिर बहुत थोड़ा सा खाऊँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा खाकर बहुत ज़्यादा पछताई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट जो है वो मेरा फुल हो गया। और यहाँ पर बस बानो और मैं जो है वो मज़े से खाने खा रहे थे और दही बल्ले मैंने खाए थे, और यहाँ पर बानो जो है वो दही बल्ले खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो चना चाट डाली, जिसको मैं थोड़ा सा इंजॉय करी थी उसमें केचप डाल के, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी सी जो है वो मिर्चें कम लग रही थी, क्योंकि रोज़े में बनाया था तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम है। वैसे तो ठीक थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी पसंद थी, तो वो मैं खा रही थी। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है। और मानो जो है वो अपना पेट फुल खा रही है, और आप देख सकते हैं कि उसने किस तरह से सारे दही बल्ले खा लिए हैं। और वैसे दही बल्ले इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। और उसकी वीडियो बनाई थी, मुझे बार बार कहती मामी आप मेरी खाते हुए वीडियो बना रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खा रही हो तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है वो बानो खा रही है, केचप डाल के आई थिंक पकौड़े खाने लगी है। तो बस इसके बाद हम लोग जो है वो सो जाएंगे। और यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह कल की रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।